नमस्कार दोस्तों, अगले 10 मिनट में जानेंगे बिहार की शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा और आने वाले चुनावों पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। पर खबर शुरू करने से पहले आप बिहार के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें। बिहार चुनाव के दूसरे चरण का तूफानी प्रचार थमा। आज 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर जनता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेगी। तेजस्वी यादव ने जमुई में भरी हुंकार, कहा एनडीए को 20 साल दिए, अब बिहार की जनता हमें भी 20 महीने सरकार चलाने का मौका दे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान बीते दिन रविवार शाम 6 बजे खत्म हुआ। आज 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। तेजस्वी की नौकरियों की गारंटी। हमारी सरकार बनते ही उन सभी परिवारों में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी जिनके घर में अभी तक कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। यह हमारा पक्का वादा है। बिहार के दूसरे चरण के चुनाव में नीतीश सरकार के 9 मंत्रियों की राजनीतिक साख दांव पर जनता ईवीएम से इन सभी कद्दावर नेताओं के भविष्य का फैसला करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को दी बड़ी खुशखबरी। चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद 70,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया तेज की जाएगी। चुनावी प्रचार में नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री मोदी की 11 रैलियां और तेजस्वी यादव की 165 जनसभाओं से बिहार में सियासी माहौल हुआ बेहद गर्म। किशनगंज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला। पूछा, 20 सालों में बिहार में किसानों के लायक कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किशनगंज की चुनावी रैली में अपनी इच्छा जताई कि मैं चाहता हूं कि मोबाइल फोन पर मेड इन चाइना की जगह अब मेड इन बिहार लिखा होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। साफ शब्दों में कहा, हमें घुसपैठियों का नहीं, केवल बिहार के युवाओं का वोट चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का आरजेडी पर फिर से तीखा हमला। कहा, वो आरजेडी युवाओं के हाथ में देसी कट्टा देते हैं और हम उन्हें लैपटॉप देकर रोजगार देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दिन चले गए जब बिहार में कट्टा के बल पर राज किया जाता था। अब यहां सिर्फ विकास की ताकत से ही राज किया जाएगा। आरजेडी का मजबूत गढ़ माने जाने वाले सीमांचल क्षेत्र की कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भारी जनसमर्थन मिल रहा है, जिसने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। गया में जीतनराम मांझी का लालू यादव के परिवार पर बड़ा हमला। कहा, लालू जी पुराने समय में अपहरणकर्ताओं के सरगना हुआ करते थे। सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर बिना नाम लिए हमला किया और कहा कि कुछ लोग केवल अपने परिवार, पत्नी, बेटे, बेटी का भला सोचते हैं। उन्हें बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नरपतगंज रैली में उमड़ी विशाल भीड़ ने जोरदार तरीके से आई लव यू योगी बाबा और बुलडोजर बाबा के नारे लगाए। ये जन समर्थन देखने लायक था। सुपौल की रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो पूरे बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने अपनी अंतिम रैली में दिया बड़ा संकेत। बोले, मैं बिहार से जा रहा हूं, लेकिन 14 नवंबर के बाद आप लोगों से मिलने वापस जरूर आऊंगा। किसानों के लिए नई सरकारी नीति लागू। अब रैयत किसान 250 क्विंटल और गैर रैयत किसान 100 क्विंटल तक धान ही समर्थन मूल्य पर बेच पाएंगे। जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी। राजद नेता तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। अब सभी जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का स्थायी दर्जा मिलेगा और उनके मासिक वेतन को भी सम्मानजनक तरीके से बढ़ाया जाएगा। डाक विभाग छात्रों को बचत और जीवन बीमा जैसी योजनाओं की जानकारी देने के लिए राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में डाकघर केंद्र खोलेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरा एरो ब्रिज 15 नवंबर तक चालू हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का उद्घाटन राज्यपाल या मुख्यमंत्री ने नहीं किया,
जिससे स्थानीय लोगों ने मेले की गरिमा कम होने का सवाल उठाया। छठ के बाद बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आज और कल 10 और 11 नवंबर हावड़ा, जयनगर और गया के लिए 3 स्पेशल अनारक्षित ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में कपड़ा मंडी में भयानक आग का कहर। इस भीषण हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पहले चरण के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखने वाले पटना स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। गोपालगंज में पुलिस की गाड़ी ने 2 लोगों को टक्कर मारी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को आग के हवाले किया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पूर्वी चंपारण में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा हादसा। मंच पर क्षमता से ज्यादा भीड़ होने के कारण गिर गया पूरा पंडाल। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा। पटरी से आर्मी स्पेशल ट्रेन की 2 बोगियां अचानक उतर गईं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और जांच के आदेश दिए गए। मोतिहारी में आरजेडी उम्मीदवार के समर्थक के ठिकाने पर पुलिस का छापा। चुनाव में इस्तेमाल के लिए रखी 5,34,000 रुपए की बड़ी नकदी बरामद हुई।